हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर है क्या सबको? ओके। कल कुछ दो तीन प्रॉब्लम्स आप लोगों को दिए थे, किए क्या सॉल्व? उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एक क्वेश्चन तो मैंने अच्छे से लिया था, क्वेश्चन नंबर 10। और शाम को मैंने आपको तीन क्वेश्चन भेजे थे। अच्छा हो गया, आई थिंक अभिनव ने याद दिलाया। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 11 था, एक्स रेस टू द पावर 10 प्लस 11 एक्स रेस टू द पावर 5 एंड प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये था एक क्वेश्चन। मैंने कल बोला था ये क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं भाई कल। लेकिन एक जैसे ही ये क्वेश्चन इसलिए आप लोगों को दिया था सॉल्व करने के लिए। तो चलो फटाफट बोल देता हूँ। इसको आप लोग कैसा लिखोगे? एक्स रेस टू 10 को मैं लिख सकता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना बार बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है। अगर आप लोग की ऑफलाइन एग्जाम अगर होती है ना, और जो लोगों को डर लगता है मैथमेटिक्स से, तो वो लोगों को मैं बोलता हूँ कि लगे तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दो, है ना, आखिरी की बात। हाँ, लेकिन ये वाला टॉपिक मत छोड़ना, दैट इज रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और आगे भी इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, इसलिए आप लोगों ने ये पढ़ना चाहिए। इसके दो रूट्स आते हैं। कैन आई राइट दिस टर्म एज एक्स रेस टू 5 प्लस 1, और दूसरा आएगा एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस 10। तो इसमें से एक हो गया एक्स रेस टू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा हो गया एक्स रेस टू 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इफ यू रिमेंबर यस्टरडेज लेक्चर, मैंने आप लोगों को पूछा था कि यहाँ पे आर कितना है, थीटा कितना है, वगैरह वगैरह ऐसा। अब ये जो है ना, ये तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके दिया। इट इज सेम एज दैट ऑफ दिस वन। तो यहाँ से पांच रूट आपको समझ गया ना, के की वैल्यू रहेंगी 0 1 2 3 4। ये आएगा क्या? हेलो, ये किया क्या आप लोगों ने सॉल्व? ये तो समझ गया ना? येस सर किया. केलं ना नक्की? आणि एक्सरेस टू ज्यांनी ज्यांनी सॉल्व केला है त्यांना नक्कीच जमलं असेल हे. और एक्सरेस टू 5 + 10 ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप लोग ऐसा लिखो ना, ऐसा लिखो। फिर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? -10 प्लस 0 रेस टू दी पावर 1/5, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया? यहाँ पे चेंज सिर्फ आर आ जाएगा 10, और अंदर आएगा कॉस ऑफ 2πk+θ। 2πk+θ सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण पाई माइनस जीरो है ना, ये पाई आएगा 2πk+π प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2πk+π, और रेस टू दी पावर 1/5। फिर रेस टू 1/5 डी मूवियर से इसको लगा देना। तो ये सिर्फ इसको नहीं लगेगा, ये पूरे इसको लगेगा, तो 10⁻⁴। तो बस ये 10⁻⁴ आखिरी तक हर एक रूट में आते रहेगा सिर्फ। समझ गए क्या? किया क्या आप लोगों ने? यस सर. ठीक है। अब इसके बाद का, अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम में फिर और कोई बात नहीं है, बस इतना ही है। चलो, और नेक्स्ट जो प्रॉब्लम लिया था वो था एक्स रेस टू द पावर 9 माइनस एक्स रेस टू द पावर 5 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 -1 इक्वल्स टू 0। ये था प्रॉब्लम। तो आप लोग ये पहले और तीसरे टर्म में से अगर एक्स रेस टू द पावर 4 कॉमन ले लेते हो, तो अंदर आएगा एक्स रेस टू 5 + 1, और जो बची हुई ये दो जो टर्म्स है -n कॉमन लेते हो तो एक्स रेस टू 5 + 1 ऐसा आएगा। तो यहाँ से अगर एक्स रेस टू 5 + 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा एक्स रेस टू 4 -1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स रेस टू 5 + 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा आ गया एक्स रेस टू 4 -1 इक्वल। अब ये जो पहला है ये तो आपको सॉल्व करते ही आता, ये क्या तो सेम ही तो है, इसमें भी वही आया, और ऐसा ही तो है ना, सिर्फ 4 के जगह पे 5 है, सेम ही तो है। चार पांच रूट्स मिलेंगे वहां से, और बचे हुए चार रूट्स यहाँ से मिलेंगे, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स रेस टू 4 इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 + 0 आए रेस टू दी पावर कितना? 1/4, ऐसा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे r कितना आएगा? r आएगा 1, और थीटा आएगा कितना? 0, पहला क्वाड्रेंट है। तो सिंपली इट इज जस्ट लाइक अ 1 cos ऑफ 2πk+0 प्लस i इंटू साइन ऑफ 2πk+0, और रेस टू 1/4 इसके साथ आके लग जाएगा ऐसा। तो ये πk/2 हो जाएगा सीधा सीधा, 2 × 4। अरे समझे क्या? और k की वैल्यू रहेंगी 0 1 2 3, दैट्स इट हो गया। अरे किया क्या ये भी? सही में किया? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? सेम है ना? ईशान आया क्या? यस सर. करके देखा क्या सही में? हाँ सर, चारों चारों किए. ओके।
नेक्स्ट और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो दिया था वो क्वेश्चन था एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, इसको आप लोगों को x प्लस वन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय x प्लस वन, तब जाके ये मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिलता है। तो x से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएंगे एक्स रेस टू 5 माइनस एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0 ऐसा। फिर देखो यहाँ से एक्स रेस टू 4 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब भी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, एक्स माइनस एक्स भी कैंसिल हो गया, सो रिमेनिंग इज एक्स रेस टू 5 प्लस वन। अब ये कितनी बार हो रहा है, एक्स रेस टू 5 प्लस वन इधर भी आया, इसके पहले प्रॉब्लम में भी आया है ना, उसके भी पहले प्रॉब्लम में आया, आता नहीं क्या आपको? ओरिजिनली आपके प्रॉब्लम की डिग्री कितनी है, आपके प्रॉब्लम की डिग्री है ओरिजिनली 4, आपको यहाँ से रूट्स कितने मिलेंगे, 5। तो 5 में से जैसे कि पहला रूट x0 मिलेगा, k इक्वल टू 0 के बाद 1 मिलेगा, x2 मिलेगा, x1 के बाद x3 मिलेगा और x4 मिलेगा, ऐसे 5 रूट मिलेंगे। आई थिंक सो इसमें से x2 जो एक रूट आता है ना, उसकी वैल्यू आती है -1, अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। बाकियों की अलग आएंगी जो भी है, लेकिन इसकी एक वैल्यू आती है cos पाई प्लस आई साइन पाई, ऐसा आएगा जिसका मतलब -1। अब ओरिजिनली प्रॉब्लम की डिग्री अगर 4 है तो रूट्स कितने आना चाहिए, 4, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए ऑन बोथ साइड अपन ने x प्लस वन से मल्टीप्लाई किया। तो x प्लस वन तो ज्यादा का अपन ने लिया ना, वो थोड़ी ना चाहिए था, और वो x प्लस वन ज्यादा का लेने के कारण x प्लस वन इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू कितना, -1। तो ये रूट जो है ना, ये अपन निग्लेक्ट करेंगे। Why? Because this x2 equals to -1 root is comes because of what? Multiplying on both side by x plus 1। तो इसीलिए करेक्ट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर x0, x1, x3 एंड x4। समझ गए क्या सब लोग? किया कि ये भी सॉल्व आप लोग? सेम ही है ना यार, बार बार वही तो स्टेप्स है, थोड़ा 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 चेंज है। चलो, इसके बाद का जो प्रॉब्लम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने दिया था आपको। द प्रॉब्लम इज शो दैट द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ 1/2 प्लस आई रूट 3/2 और एस टू द पावर कितना है 3/4 इज वन। तो आप लोगों ने सबसे पहले z इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस आई रूट 3/2 या कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर किया। यहाँ से आप लोगों ने r निकाला और थीटा निकाला, जो भी आया होगा। पहले ही क्वाड्रेंट में तो डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ रूट 3/2 अपॉन 1/2 1/2 1/2 कैंसर रूट 3 यानी 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री यानी π/3, तो r थीटा मिल गया π/3। और r अगर बात करते तो 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4 यानी 1, r मिल गया 1। तो ये अगर मुझे लिखना है पोलर में तो ये आएगा 1 कॉस ऑफ, अब रूट्स निकालना है 2πk प्लस π/3 प्लस आई इंटू साइन ऑफ 2πk प्लस π/3, इजंट इट एवरीवन? और इसका रेस टू द पावर कितना है अभी, 3/4, 3/4। तो इसका भी रेस टू कौन आएगा, 3/4 आएगा, है ना, 3/4 आएगा, और ये 3/4 एंगल के साथ आके लग जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, तो है ना। तो ये कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 6πk प्लस π/3 ऐसा, और फिर 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कैंसल, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय, तो ये आ रहा है कितना 6πk प्लस π/4 ऐसा आ रहा। और फिर k की वैल्यू रेंज रहेंगी फ्रॉम 0, 1, 2 एंड 3। तो k इक्वल्स टू 0 पुट करोगे आप, तो आपको जो पहला रूट मिलेगा उसको अपन जैसे कि z0 बोलते हैं, और वो आएगा आपका 6π/4। दूसरा मिलेगा z1, 1 पुट किया तो वो आएगा 7π/4। 6 यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी cos 7π/4 प्लस आई साइन 7π/4। z2 आएगा 2 पुट करने के बाद 13 यानी 13π/4। और जो लास्ट z3 आएगा वो आएगा 3 पुट किया तो 19π/4 ऐसा आएगा। समझ गए? अब ये चारों का शो दैट कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ, तो LHS विल भी रहेंगी आप लोगों की z0 इंटू z1 इंटू z2 इंटू z3 ऐसा। और ये सभी का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है, दैट कंसेप्ट इज
multiplication of complex number in polar form, product of their moduli and addition of their amplitude. मॉड्यूलस सभी लोगों का r तो 1 ही है, तो जो सिस जो आएगा ना cos थीटा प्लस आई साइन थीटा वो आएगा π/4 प्लस 7π/4। ये ऐसा शॉर्ट में मत लिखना, मैं सिर्फ आपको समझा के दे रहा हूँ, आप लोगों को पूरा डिटेल में मैंने वैसा भेजा था कल, ये ऐसा आ रहा है, बराबर है। तो अब ये एडिशन कितना आता है, ये एडिशन कितना आता है मेरे हिसाब से कितना आता है ये पूरा 40π/4 यानी 19 प्लस 1 यानी 20 एंड 20 प्लस 20 यानी 40। तो ये हो गया सिस 40π/4 यानी 10π। तो ये हो गया फिर cos 10π प्लस आई इंटू साइन ऑफ 10π ना, और cos 10π कितना होता है 1, साइन 10π कितना होता है 0। तो इसलिए मिल गया RHS, शो दैट कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ, है ना, दिस इज 1। तो हो गया ना, मिल गया ना 1 इक्वल्स टू RHS। समझे क्या फिर ये सभी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने किए क्या अच्छे से? तो एकदम आसान है, अगर एक ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में सॉल्व करके तो बहुत टाइम लगेगा और वो टाइम पास होगा। मैंने कल एकदम अच्छे से आपको 1 घंटा देके क्लियर किया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो फिर आज, yes चलो sir. आगे बढ़ो, आगे बढ़ते अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आज। बाइनोमियल एक्सपांशन। बाइनोमियल एक्सपांशन बराबर समझ लेना है, एक एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ये 2 दिन का पार्ट है लेकिन मैं 1 दिन में कंप्लीट करूंगा अभी 1 घंटे में। तो आप लोगों ने बराबर नोटिस करो सभी चीजें। बाइनोमियल एक्सपांशन आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि a प्लस बी रेस टू द पावर m है, तो व्हाट इज द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ दिस टर्म? 11th 12th में भी पढ़ते हो, a रेस टू m प्लस इसके बाद की टर्म इज जस्ट लाइक इसका डेरिवेटिव m इंटू ए रेस टू द पावर m-1 जस्ट लाइक इंटू कौन b, खत्म, प्लस अभी कौन m इंटू m-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू इसमें से और एक कम करो और उस इसके अंदर एक बढ़ा दो। तो कम किया तो a रेस टू m-2 और बढ़ाया तो b स्क्वायर प्लस m इंटू m-1 इंटू m-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू इसमें से कम करो और इसके अंदर एक बढ़ा दो, कम करो तो m-3 और बढ़ाया तो कौन b क्यूब। बस हो गया, प्लस एंड ऑन चलते रहेंगे। ये पता है ना आप लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन? हेलो इंजीनियर्स, पता है ना आपको ये? Yes sir. ये पहला और ये दूसरा, दूसरा जो है यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा माइनस रहेगा, तो माइनस अगर है तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहेगा। तो पहला प्लस तो ये माइनस, प्लस तो फिर ये माइनस, प्लस एंड ऑन, समझ गए? अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा, सिर्फ बीच में माइनस होगा। तो चलो लेते हैं फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन के प्रॉब्लम। सो फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट बराबर समझ लो, एक ही प्रॉब्लम में समझता है, बाकी 2-3 प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा मैं। प्रूव दैट cos ऑफ 4 थीटा इज इक्वल्स टू cos रेस टू द पावर 4 थीटा माइनस 6 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेस टू द पावर 4 थीटा, ऐसा। अब समझ लो, अपन प्रॉब्लम जो दिया है आप लोगों को, जो प्रॉब्लम आप लोगों को फिलहाल दिया है, यहाँ पे cos 4 थीटा दिया है ना, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि cos 4 थीटा, यहाँ पे cos 6 थीटा हो, cos 7 थीटा हो, cos 10 थीटा हो, cos 3 थीटा हो,
वैसे साइन 3 थीटा हो, साइन 2 थीटा हो, साइन 5 थीटा हो, साइन 7 थीटा हो, साइन कितना भी थीटा हो, ऐसा भी हो सकता है। सो सॉल्यूशन वही हो, तो ऐसे वैरायटी के प्रॉब्लम आप लोगों ने कैसे शो करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, कंसिडर जैसे कि cos 4 थीटा निकालना है ना, 4 थीटा, तो उल्टा डी मूवियस थ्योरम। सो कंसिडर करते हैं अपन cos 4 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 4 थीटा, ऐसा। अगर आप लोगों को साइन 4 थीटा भी पूछा रहता था तो भी अपन कंसिडर करते थे cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। साइन 3 थीटा पूछते थे तो 3 थीटा वी हैव कंसिडर देन cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। cos 10 थीटा पूछते थे तो cos 10 थीटा प्लस आई साइन 10 थीटा ऐसा लेते थे। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या फिर, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू द पावर 4, कैसा आया, बाय डी मूवियस थ्योरम। ये समझे क्या आप लोग, समझ गए। चलो अभी लगाते फिर यहाँ पे अपन बाइनोमियल एक्सपांशन, बराबर ध्यान दो। a प्लस बी रेस टू द पावर m, हाँ जयेश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर एंड b हियर? Sir, A is equals to cos theta, हम्म, B is equals to sin theta. नहीं गलत है। हाँ मैथिली, व्हाट इज a एंड b? Sir, B is equals to I sin theta. हाँ, a is cos of theta and b is what, I sin theta। सो लगाते बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये क्या, तो ऊपर ही आप लोगों के पास। सो a रेस टू m यानी cos रेस टू द पावर m यानी कितना, 4 थीटा प्लस 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा, धीरे धीरे ध्यान दो, यानी समझ लो ये सब कुछ एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इंटू बी, बी इज वॉट, आई साइन थीटा, समझ गए, प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, अरे ऊपर का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो अप्लाई कर रहे हैं, इंटू इसमें से कम करो और इसमें एक बढ़ा दो, कम करो यानी वो हो गया फिर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बढ़ा दिया उसमें यानी वो हो गया फिर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू इसमें से कम करो और इसमें एक बढ़ा दो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा ओनली कॉस थीटा, कम किया तो और बढ़ा दिया तो हाँ बढ़ा दिया तो वो हो जाएगा फिर आई क्यूब साइन क्यूब थीटा, समझ गए, प्लस वंस अगेन प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एक कम करो, अब cos रेस टू दी पावर ऑलरेडी 1 है, अब कितना कम करेंगे, और अब कम करेंगे तो cos रेस टू 0 होगा, एनीथिंग रेस टू 0 तो 1 होता है ना, तो 1 को लिखते नहीं, और इसमें एक बढ़ा दो यानी क्या हो जाएगा ये, आई रेस टू 4 साइन रेस टू 4 थीटा, दैट्स इट, खत्म हो गया। बोलो समझा क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन, आपको समझा के ही, नहीं समझाऊंगा तो बोलो मैं और समझाता हूँ, लेकिन अभी के अभी, हाँ, किसी को प्रॉब्लम है क्या? प्रशिक घन बहादुर समजला का? अभिनव समझा क्या? Yes, sir. हम्म, ठीक है, फिर अभी क्या करते हैं अपन, अभी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्लब करते हैं। तो पहला टारगेट रखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो cos रेस टू 4 थीटा प्लस प्लस सेकेंड टर्म में आई है, आई इंटू 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, थर्ड टर्म को सिंप्लीफाई करते तो आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है ना, तो माइनस 4 इंटू 3 12, 12 अपॉन 2 फैक्टर लेने कितना होता है, 2 होता है, तो ये कितना हो गया 6 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इजंट इट। आई क्यूब का मतलब माइनस आई होता है, रोज रिवाइज करते, आज नहीं किया शायद। 3 फैक्टोरियल यानी 6 होता है, तो 3 फैक्टोरियल यानी 6, ये कैंसिल हो गया,
तो बचा 4 कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा एंड प्लस 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पूरा कैंसिल, आई रेस टू 4 1 होता है, इसलिए बचा कौन, साइन रेस टू 4 थीटा। समझ गए? एंड देयरफॉर फाइनली नाउ कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ 4 थीटा इज इक्वल्स टू, नाउ रियल पार्ट कौन कौन से जरा बोलो तो। रियल पार्ट इज कॉस रेस टू 4 थीटा माइनस 6 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड लास्ट वाली टर्म है प्लस साइन रेस टू द पावर 4 थीटा, इजंट इट? प्लस आई इंटू, अब आई वाली टर्म जिसके अंदर आई है इमेजिनरी टर्म, 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, एंड माइनस 4 कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, दैट्स इट। समझ गए? ऐसा है फिर वो। And so therefore equating real and imaginary parts on both sides, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हैं तो बोलो cos 4 थीटा कितना आएगा? रियल पार्ट cos 4 थीटा विल बी लाइक दिस, वे दिस ना, ये हो गया cos 4 थीटा। समझे क्या? और यही तो आपको पूछा है, शो दैट में हेंस प्रूव, और यही तो पूछा है, देखो जरा, हो गया हेंस प्रूव, दैट्स इट। इमेजिनरी पार्ट पूछा ही नहीं है तो क्या करते, उसको लिख के रहने दो। अगर साइन 4 थीटा प्रूव करने के लिए पूछते थे तो इमेजिनरी पार्ट को लिखते थे। समझ गए? हो गया प्रूव, दैट्स इट। तो समझे क्या कैसे कैसे सॉल्व करना है? तो अगर मैं अभी आप लोगों को cos ऑफ 6 थीटा अगर दूं तो डू यू हैव कॉन्फिडेंस टू सॉल्व cos 6 थीटा? डू यू हैव कॉन्फिडेंस टू सॉल्व sin 3 थीटा, sin 4 थीटा लाइकवाइज? आएगा क्या आपको? आ जाएगा ना? चलो ठीक है फिर। तो आप लोगों को मैं अभी ग्रुप में कुछ प्रॉब्लम्स डालता हूँ। एक है cos sin 6 थीटा, एक है cos 5 थीटा, ये डालता हूँ आपको ग्रुप में। उसके पहले अपन एक अब सेकंड वैरायटी का प्रॉब्लम ले लेते हैं, समझ लो। ये एक वैरायटी हो गई बाइनोमियल एक्सपांशन की, अब जो दूसरी वैरायटी है वो भी समझ लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। अभी अलग वैरायटी है। तो प्रॉब्लम इज, एग्जांपल नंबर सेकंड ही देता हूँ इसको, लेकिन ये सेकंड एग्जांपल नहीं है। सो expand cos raised to the power 8 theta in a series of cosine of multiple of theta, in a series of cosine of multiple of theta, right? समझ लो। So solution we have, now see very carefully. ध्यान देना, ये प्रॉब्लम और इसके पहले का जो प्रॉब्लम लिया, ये दोनों प्रॉब्लम में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? ये था cos 4 थीटा, sin 4 थीटा, sin 6 थीटा, cos 8 थीटा, ऐसा। और ये जो प्रॉब्लम है ये रेस टू वाला है, cos रेस टू 8 थीटा, sin रेस टू 5 थीटा, sin क्यूब थीटा, cos रेस टू 10 थीटा। समझ रहे क्या? ये डिफरेंस है, इजंट इट? अगर ऐसे रेस टू वाले आते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन के दो ही वैरायटी के क्वेश्चन है। तो पहला वेराइटी आपको क्लियर हो गया, अब दूसरा वेराइटी। अब दूसरे वेराइटी के टाइम पे आप लोगों को कुछ कंसिडरेशन करना पड़ेगा। सो लेट अस कंसीडर, अभी अभी ओल्ड राम मैगी का जो गूगल फॉर्म के ऊपर आपका पेपर हुआ था ना, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था आप लोगों को। तो सो यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा।
और वही अगर अपन 1/x कंसिडर करते हैं ना, 1/x की वैल्यू हो जाएंगी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। बहुत लोगों को समझता है नहीं कि बीच में माइनस कैसे आया। यार एकदम सेम इजी है। 1/x का मतलब क्या होता है, एक्स इनवर्स ना। और एक बात याद रखना, च्यवनप्राश खाने से कोई टैलेंट बढ़ता नहीं। टैलेंट या कंसंट्रेशन या ग्रास्पिंग खुद बढ़ाओगे तो बढ़ेंगी। अ, अभी तक 10वीं तक या 12वीं तक अपना एजुकेशन जो सिस्टम है महाराष्ट्र का, की सब लोगों से रट्टा करके लेते इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल। त्याच्यामुळे यानी आप लोगों को अगर मैं एखादी डेफिनेशन बोलूं ऐसा अच्छे से समझा के दूं, एखादे स्टूडेंट को अगर पूछता हूँ बता मैंने क्या बोला, तो वो बोल ही नहीं सकता। राइट, वो आदत ही नहीं है अपने को। तो कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है ना, तो उसका पहले ही अटेम्प्ट में अपने को समझना चाहिए व्हाई आवर माइंड इज नॉट लाइक दिस वे। एक ही अटेम्प्ट में समझ जाना चाहिए। अपने को 2 बार समझाना पड़ता है या मैक्सिमम 3 बार भी समझाना पड़ता है। राइट, बहुत लोगों को, कोई कोई लोगों को तब भी नहीं समझता। यानी अपना कॉन्सेंट्रेशन और ग्रास्पिंग में कहीं ना कहीं फर्क है ना, तो वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसा बढ़ेगा, तो एकदम केयरफुली ध्यान दिया करो और थोड़ा सा खुद के साथ ही बात किया करो, तब जाके कॉन्सेंट्रेशन एंड ग्रास्पिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अपना जो एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिवली ट्रीट करो। सारे कॉलेजेस ऐसा नहीं कि इतने भी खराब है, लेकिन इफ आई एम कंपेयरिंग विद दी आईआईटी इंस्टीट्यूट, एनआईटी इंस्टीट्यूट, तो वहाँ का स्टूडेंट और यहाँ का स्टूडेंट बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ का एकदम होशियार भी स्टूडेंट होगा तो भी जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट से उठा के उसको अगर वो वाले एनवायरनमेंट में डालते हैं, आईआईटी गवर्नमेंट है, एनआईटी, तो उसको हार्डवर्क करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके कारण वो बंदा कुछ ना कुछ बनता है। राइट, तो अपने इधर के जो जो पॉजिटिव्स है वो ले लेना और अपना करियर खुद सेटअप करना, तो अच्छा है सभी इधर। सो कॉलेज डजंट डील्स विद एनीथिंग, खुद का जो प्रोग्रेस है वो खुद ही करना पड़ता है। चलो, तो अभी यहाँ पे जो 1/x है, 1/x को अपन x इनवर्स लिख सकते हैं ना। x का मतलब अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है और रेस टू -1 है, डी मूवियर्स लगाते हैं। डी मूवियर्स लगाया तो cos माइनस को खा जाएगा और साइन माइनस को बाहर फेंकेगा, इसलिए यहाँ पे कौन आएगा, माइनस। समझे क्या? समझे क्या? 1/x है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा कैसा, डी मूवियर से आया, बी कंसेप्चुअल। अब इन द सेम मैनर अगर एक्स रेस टू एन लिखते हैं तो डी मूवियर्स लगाते हैं, तो ये हो जाएगा फिर cos ऑफ एन थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ एन थीटा। और वही 1/x रेस टू द पावर एन आया, सो आई गेट हियर cos ऑफ एन थीटा माइनस आई इंटू साइन ऑफ एन थीटा। इजंट इट? चलो, अभी ध्यान से सुनना। अगर मैं x प्लस 1/x करता हूं तो क्या मिलेगा? दोनों इक्वेशन का एडिशन कर रहे हैं तो cos प्लस cos 2 cos, और आई साइन कैंसिल हो जा रहा है। समझा क्या? Isn't it everyone? वही इधर अपन x रेस टू एन प्लस 1/x रेस टू एन अगर कर रहे हैं तो cos n थीटा प्लस cos n थीटा ट्वाइस cos n थीटा, आई साइन n थीटा कैंसिल। रिमेंबर, x रेस टू n है तो यहाँ पे 2 रेस टू n वगैरह नहीं हुआ। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ ट्वाइस है, ट्वाइस। Isn't it? वही अगर दोनों का सब्सट्रैक्शन करते x माइनस 1/x और इधर x रेस टू n माइनस 1/x रेस टू n, तो फिर कितना आएगा? सब्सट्रैक्शन करते तो cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसल, आई साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस आई साइन थीटा, यानी कितना आ गया? वो आ गया 2i साइन ऑफ थीटा। Isn't it? सेम हियर, इधर आएगा ट्वाइस आई साइन ऑफ एन थीटा। बोलो, ये समझे क्या सब्स्टिट्यूशन? ये आप लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में करना ही पड़ेगा, आपको इलाज नहीं इसके ऊपर। पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, कोई कोई शॉर्टकट नहीं रहता, करना तो पड़ता ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपको चाहिए cos रेस टू 8, कॉस टर्म चाहिए। कॉस टर्म अपने को कहाँ मिलेगा? जब अपन एडिशन करेंगे, एडिशन है ना, x प्लस 1/x करेंगे तब। तो इसीलिए cos रेस टू 8 है, तो मैं यहाँ पे अभी कंसिडर कर रहा हूँ। अब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। मैं यहाँ पे अभी कंसिडर कर रहा हूँ cos रेस टू 8 थीटा चाहिए, इसलिए मैं कंसिडर करता हूँ x प्लस 1/x रेस टू द पावर 8। अब x प्लस 1/x का मतलब क्या है? 2 cos थीटा है, तो 2 cos थीटा रेस टू द पावर 8 हो गया। ये समझे क्या? माय क्वेश्चन इज नाउ, अगर आप लोगों को साइन रेस टू दी पावर 7 पूछते थे, साइन रेस टू 7, तो आप लोग क्या कंसिडर करते थे? अभिनव, साइन रेस टू 7 पूछते थे तो क्या कंसिडर करते थे? x minus 1/x.
रेस्ट टू द पावर 7, Yes. सही है ना? यस, वेरी गुड। सो कंसिडर किया ये, आगे बढ़ते हैं अब ध्यान दो, इजी है सब कुछ। तो जो RHS है, RHS हो गया 2⁸ इंटू cos⁸ थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x रेस्ट टू द पावर 8। चलो यहाँ पे लगाते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, लगाओ। a इज x, b इज 1/x, तो लगाते हैं x⁸ प्लस 8 इंटू x⁻7 इंटू 1/x प्लस 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू, इसमें से कम करो, इसमें एक बढ़ा दो, तो यह आएगा x⁻6 इंटू 1/x² प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x⁻, कितना हो गया, एक से कम करो तो 5, एक बढ़ा दो तो क्या आएगा 1/x³ प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू, इसमें से कम करो x⁻4 और इसके अंदर एक बढ़ा दो, यानी 1/x⁴ प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू, इसमें से कम करो यानी x³ और इसमें एक बढ़ा दो यानी 1/x⁵ समझ गए क्या? एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू, इसमें से कम करो यानी x² और इसमें एक बढ़ा दो यानी 1/x⁶ प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू, इसमें से कम करो यानी कौन x और इसमें एक बढ़ा दो यानी 1/x⁷ प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन कौन 8 फैक्टोरियल इंटू, इसमें से कम करो यानी x⁻1 जो है वो x⁻0 हो जाएगा ना, x⁻0 यानी 1 होता है तो उसको लिखते ही नहीं, और इसके अंदर एक बढ़ा दो यानी ये हो जाएगा 1/x⁸ बस हो गया, दैट्स इट, खत्म हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। आप लोग समझे क्या सब? एवरीवन क्लियर अप टिल दिस? चलो समझ गए। अब ध्यान देना, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। सो देयरफॉर 2⁸ इंटू cos⁸8 थीटा इज इक्वल्स टू x⁸ प्लस 8 इंटू x⁻6। अरे बाप, 5 मिनट में बैच अगर बंद हो गई तो आप लोगों ने तुरंत विद इन 1 और 2 मिनट वापस से ज्वाइन कर लेना बैच। चलो ये समझ गए। उसके बाद ये वाला बोलो, जल्दी बोलो, कितना आता है? 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो 28 x⁻4, ये वाला बोलो कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल 6 कैंसल, तो 56 x² प्लस ये कितना आता है? 4 फैक्टोरियल 24 होता है, ये हाउ मच? ये कितना आ रहा है? ये कैंसिल हो जा रहा है ना, x⁻4 तो कितना आता है? ये 70 आता है क्या? कैलकुलेशन करो। कैलसी पे फैक्टोरियल आता है, आप लोग 4 दबाओ और शिफ्ट बटन दबाओ और x इनवर्स वाला बटन दबाओ तो आपको फैक्टोरियल मिलेगा। तो आप लोगों को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल निकालो कैलसी पे, डब्बा अपॉन डब्बा कैलसी पे यूज करना, तो देखो आपको 70 मिलता है क्या? तो फैक्टोरियल कैसा मिलता समझाया मैंने, शिफ्ट बटन दबाओ और बाद में एक्स इनवर्स का बटन दबाओ तो फैक्टोरियल आएगा। नेक्स्ट प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये कितना आता है? ये आता है शायद 56 इंटू 1/x² प्लस, अब इधर वाली टर्म ये आएंगी 28 इंटू 1/x⁴ प्लस ये आएगा x⁻6 वाली टर्म आती है 8 इंटू 1/x⁶ एंड प्लस
ये इसके साथ कैंसिल हो गया पूरा, तो 1/x⁻8 ऐसा, समझ गए? सो देयरफॉर 2⁸ into cos⁸8 थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ समझ लो, ये x⁸8 और ये 1/x⁸8 इनको क्लब करते हैं, x⁸8 प्लस 1/x⁸8, समझ गए? प्लस ये x�6 की टर्म और ये x�6 की टर्म, यहाँ पे हाँ 8 कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा x�6 प्लस 1/x�6 प्लस ये x⁴ और ये x⁴, इसमें से 28 कॉमन आ रहा है तो अंदर आएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस अब x² वाली टर्म 56 आउटसाइड तो अंदर आएगा x² प्लस 1/x² एंड रिमेनिंग इज व्हाट, प्लस 70। एवरीवन क्लियर अप टिल दिस? सबको समझ गया ना? चलो ठीक है। हाँ हाँ चलो अभी बोलो। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया कि x⁻n प्लस 1/x⁻n है ट्वाइस कॉस ऑफ n थीटा, है ना? तो कैन आई राइट दिस टर्म एज ट्वाइस कॉस ऑफ 8 थीटा प्लस 8 इंटू व्हाट अबाउट दिस ट्वाइस कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस 28 इंटू ट्वाइस कॉस ऑफ 4 थीटा, है ना? प्लस 56 इंटू ट्वाइस कॉस ऑफ 2 थीटा, है ना? एंड प्लस 70 लिख सकते हैं ना ऐसा, और इधर है 2⁸ इंटू cos⁸8 थीटा। समझ गए सब लोग? सो देयरफॉर cos⁸8 थीटा इज इक्वल्स टू 2⁸ अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो 1/2⁸ आएगा ना, तो मैं क्या करता हूँ 1/2�7 रखता हूँ और एक 2 अंदर दे देता हूँ, तो ये 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ cos 8 थीटा प्लस 8 इंटू कॉस ऑफ 6 थीटा 2 कैंसिल हो गया प्लस 28 इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा 2 कैंसिल हो गया, है ना? प्लस 56 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा 2 कैंसिल हो गया एंड प्लस 35/2 है ना, कितना 70/2 है ना 35। बोलो समझे क्या सब लोग? ये मिल गया आप लोग को एक्सपांशन ऑफ cos⁸8 थीटा इन अ मल्टीपल ऑफ इन अ कोसाइन मल्टीपल ऑफ थीटा, दैट्स इट। सो दिस इज बाइनोमियल एक्सपांशन। एवरीवन क्लियर? चलो समझ गए फिर, तो रुकते हैं यहाँ पे, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको कुछ आज होमवर्क दे रहा हूँ, उतना करके देखो, अगर कोई डाउट आता है ना तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, मैं और धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर करता हूँ। चलो रुकते हैं फिर, बाकी लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर।